नमस्कार दोस्तों। मैं आ गया हूँ अपने फार्म पे। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो मेरे फार्म का काम चालू है। आज फाइनली जो हमारे फैब्रिकेशन वाले भैया हैं वो भी आ गए थे। उन्होंने थोड़ा बहुत काम करा, फिर लाइट चली गई तो वो भी चले गए। अब वो कल फिर से आएंगे। हालांकि उन्होंने जो उनकी मशीन है वो सब यहाँ पे रख के चले गए हैं, तो अब मुझे भरोसा है कि वो आ ही जाएंगे, फिर से दोबारा गच्चा नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ कि हमारे फार्म पे अभी क्या काम चल रहा है। आप पीछे देख सकते हो कि जो हमारा भूसा वाला कमरा है और जो हमारा एक गार्ड रूम है और सामान रखने के लिए रूम है, उसमें प्लास्टर वाला काम चल रहा है। और अब हमारा शेड वाला काम भी स्टार्ट हो जाएगा। ज़रा ये मेरे पीछे देखो, ये जो हमने पाइप मंगा के रखे हैं, 2 इंची वाले पाइप हैं 17-17 किलो के। और वहाँ पे 3 इंची वाले पाइप हैं 32-33 किलो के। जो ये पाइप आते हैं इनका जो वेट रहता है वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आता है, फिक्स नहीं रहता है। कभी 32 किलो के आते हैं, कभी 33.5 किलो के आते हैं 3 इंच वाले। और 2 इंच वाले 17 किलो के भी आते हैं, 16.5 किलो के भी आते हैं। तो ये सारे पाइप हमने जो मंगाए हैं, वो जो हमारा मिस्त्री है, वेल्डिंग वाले जो भैया हैं, उनके कहने पे मंगाया है। तो अब कल से हमारा अधिकतर काम जो शेड का है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक दोस्तों जो हमारा फार्म है इसमें हमने 8 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, इंक्लूडिंग जो हमने फ्लोर मंगाया है बाहर से। एलिवेटेड फ्लोर बनाने के लिए जो स्लिट्स वाला फ्लोर हमने मंगाया है, उसकी कॉस्ट मिला के लगभग 8 लाख रुपए हमारे इन्वेस्ट हो गए हैं। मेरे पास थोड़े बहुत और पैसे बचे हुए थे, लेकिन हालांकि कल क्या हुआ, कल मेरे गांव के पास में मेन रोड पे जो स्टेट हाईवे है, वहाँ पे एक प्लॉट बिक रहा था। 2 प्लॉट वो बेच चुके थे, एक प्लॉट और बचा हुआ था। तो वो जगह बहुत अच्छी है, हाईवे पे है और बहुत वैल्यूबल मतलब ज़मीन मुझे समझ में आई। तो कल मैंने भाई सौदा कर दिया। जो पैसे बचे हुए थे मैंने कहा कर दो, थोड़ा सा काम इसका डिले कर देंगे। मतलब अभी काम हम अचानक नहीं रोकने वाले हैं। जो ये सब शेड वगैरह और फ्लोरिंग वगैरह वाला काम सारा कंप्लीट करेंगे। हाँ, जानवर लाने में हम थोड़ा सा डिले करेंगे, क्योंकि अब हमारे जो पैसे हैं वो हमने प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिए हैं। उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी 8 से 10 दिन में। तो थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा, पर इस दौरान मैं वीडियोस बनाना बंद नहीं करूँगा। मैं जब भी ये फार्म पूरा रेडी हो जाएगा तो मैं इसकी एक एक स्टेप बाय स्टेप जो भी हमें खर्चा आया है, वो सारी कैलकुलेशन, सारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट इसमें करा है, वो आपको मैं सब बता दूंगा। और मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा, मैं एक खुद सिविल इंजीनियर हूँ। तो आपको अगर आप ये मतलब ऐसे एलिवेटेड फार्म बनाना चाहते हैं तो आप खुद बनवा सकते हैं। आपका डिज़ाइन भी आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और आपको कोई बाहर की एजेंसी हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा फार्म आप खुद डिज़ाइन करवा सकते हैं लोकल के मिस्त्री को पकड़ के। बहुत इजी है दोस्तों, मैं आपको सब समझा दूंगा। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास ज़्यादा कंटेंट है नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या ही बताऊँगा मैं आपको। कुछ चीज़ें जो थी बताने लायक कि वो मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाली वीडियोज़ में। और पीछे देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, ये हमारे फार्म से व्यू है। ये हम जो हमारा फार्म बना रहे हैं, हम हमारे खेतों में बना रहे हैं। यहाँ पे आसपास कोई भी मकान नहीं है, क्योंकि ये हमारे खेत हैं। यहाँ आजू बाजू भी लोगों के खेत हैं। यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मेरा घर है। तो आगे चल के हम यहाँ पे पूरा सीसीटीवी सिस्टम और जो भी मतलब सिक्योरिटी के लिए हमें जो चीज़ें करनी पड़ेगी, गार्ड्स रखने पड़ेंगे, हम सारी व्यवस्था करेंगे एकदम। वो कहते हैं ना, एकदम कड़ी बंद। हमारे यहाँ लोकल में तो बिल्कुल कड़ी बंद काम होगा यहाँ पे। चोरी वोरी की गुंजाइश क्योंकि बन सकती है, जब आप महंगे जानवर अपने फार्म पे पालेंगे, उन्हें रखेंगे, तो ऑब्वियसली चोरी होने का खतरा रहता ही है। तो एकदम सॉलिड काम हम यहाँ पे करेंगे, सॉलिड सिक्योरिटी हम यहाँ पे रखेंगे। बट ऐसा नहीं कि हम ओवर इन्वेस्ट करें फालतू फिजूल चीज़ों में। जो भी हमारा काम होगा ना, हम एक बहुत अच्छे बजट को लेके और मिनिमम मतलब क्या कहते हैं, मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे हैं, कम से कम पैसों में बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। जैसा कि ऑलरेडी मेरे पास फार्म है, मेरे खुद के खेत हैं। तो जो ड्राई फॉडर है हम लोग खुद हमारे खुद के खेतों का बन जाता है। और जो हम हरा चारा यहाँ लगाएंगे वो भी हमारे खेतों में
खुद ही खेतों में हमारा मतलब लग जाएगा। हरा चारा भी बहुत कम कॉस्ट में हमें मिल जाएगा और ड्राई फॉडर तो हमें मिल ही रहा है बहुत कम कॉस्ट में। तो ये जो मेन खर्चा है वो खर्चे यहाँ से हो जाएंगे। हाँ, जो अनाज वाला खर्चा रहेगा तो अनाज भी हम हमारे खुद के खेतों का रखेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब हम अनाज उगाते हैं तो उसे बेच के हमारे पास पैसे आते हैं, तो वो एक प्रकार से एक कॉस्ट रहेगी, क्योंकि जानवरों को हम अनाज तो खिलाएंगे, जो भी मतलब दाना मिश्रण हम बनाएंगे वो हमारी खेतों का रहेगा। हम हर एक्चुअली दोस्तों हम हर किस्म की खेती हमारे खेतों में करते हैं। हम गेहूँ भी लगाते हैं, मक्का भी लगाते हैं, चना भी लगाते हैं, गर्मी के टाइम में उड़द और मूंग भी लगाते हैं। तो जो भी मेन मेन जो चीज़ें हैं, सरसों भी लगाते हैं, है ना। कभी कभी लगाते हैं सरसों, पर लगा लेते हैं जब भी हमें ऐसा समझ में आता है। आलू की खेती हम करते हैं, लेकिन आलू का कोई काम नहीं है गॉड फार्मिंग में। और लहसुन की खेती तो हम करते ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं यहाँ फार्म पे। और जो भी वेस्टेज हम इसमें यूज़ कर सकें, मतलब खेती का वेस्टेज जो यहाँ पे हम गॉड फार्म में यूज़ कर सके, जैसे ये भूसा है, पहले ये हमारे लिए वेस्टेज जैसा रहा करता था, तो हम दूसरे लोगों को दे दिया करते थे कुछ पैसे लेके। पर अब ये हमारे खुद के काम में आने वाला है, इसलिए हमने इसे ढक के रखा है। अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, जैसे ही हमारा पीछे भूसा रखने वाला कमरा बन जाएगा, हम सारा भूसा अंदर शिफ्ट कर देंगे और शेड का काम भी तैयार हो जाएगा, तो वो सेफ़ हो जाएगा। अभी भी सेफ़ है, हालांकि शुरू में हमने कुछ थोड़ा सा वो कर दिया था, ध्यान ज़्यादा दिया नहीं, तो पानी लग गया था, फिर वो सूखा, उसके बाद हमने इसे कवर कर दिया। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा व्लॉग, ये बिल्कुल अनएडिटेड है, आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। मैं कोई एडिटिंग नहीं करने वाला इसमें, काफ़ी टाइम चला जाता है एडिट करने में, और आपको रॉ वीडियो देखने को मिले तो वही ज़्यादा अच्छा है, वही ज़्यादा बेटर है आई गेस। इन फ्यूचर में करूँगा थोड़ी बहुत एडिटिंग, मुझे आती भी है, थोड़ी बहुत आती है तो मैं कर दूँगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।